कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है, जो आज के अभी इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बताएंगे कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इसके संबंध में एक नोटिस जो है वो जारी की गई है यूजीसी द्वारा। तो परीक्षा के बिना मिली डिग्री कहीं भी मान्य नहीं हो सकती, यूजीसी ने ऐसा कहा है। और राज्यों को परीक्षा पर रोक लगाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ये कहना है यूजीसी का। इस न्यूज़ को हम पूरा डिटेल से समझते हैं और इसके साथ ही हम जानेंगे कि ओपन यूनिवर्सिटी में परीक्षा का क्या हाल है, कब से स्टार्ट हो सकता है, और साथ ही साथ जो हमारे बाकी यूनिवर्सिटी जो बिलासपुर से संबद्ध यूनिवर्सिटी बिलासपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो कॉलेज हैं, उनमें जो एग्ज़ाम होना है वो किस तरह से होना है, कब तक इसके चांसेस हैं, वो पूरा न्यूज़ हम आपको इस वीडियो सेशन में देने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजीसी ने आखिर इस संबंध में क्या कहा, क्योंकि बहुत यहाँ पे कमोबेश की स्थिति चल रही थी। एग्ज़ाम लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सब जो है बहुत सारी बातें हो रही थी। तो यूजीसी ने इसको क्लियर किया कि भाई परीक्षा के बिना जो डिग्री मिलेगी उसकी कोई मान्यता है ही नहीं, यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है। और राज्यों को परीक्षा पर रोक लगाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ये कहना है यूजीसी का। इस न्यूज़ को थोड़ा देख लेते हैं। देखो, देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग पर गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। यूजीसी ने कहा कि वह सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने के पक्ष में है। मतलब जो भी फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं, वो सितंबर तक का यूजीसी का प्लान है कि सितंबर तक वो पेपर करवा दें। यह निर्णय छात्रों के भविष्य के लिए सही है, बताया गया है। अब बिना परीक्षा कि जो भी डिग्री मिलेगी उसको मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया तो इसका असर छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। यूजीसी ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई है। एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर निखिल कुमार ने 10 पेज के हलफनामे में कहा कि यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था है। देश भर के विश्वविद्यालयों में परीक्षा के आयोजन का जिम्मा यूजीसी का है, न कि राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार को परीक्षा पर रोक लगाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ये यूजीसी का कहना है। तो बिल्कुल ये जो स्पष्ट न्यूज़ निकल कर के सामने आई है कि आपका एग्ज़ाम, जो फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि एग्ज़ाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। वो डिले हो सकता है, वो लेट हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला है। इसके साथ ही एक और पेपर कटिंग है जो हमारे साथ, देखो यहाँ पे बताया गया है कि ओपन यूनिवर्सिटी ने जारी किया टाइम टेबल। ओपन यूनिवर्सिटी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी है, वो परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। उन्होंने 27 अगस्त से परीक्षा शुरू होगी, इसका टाइम टेबल जो है जारी किया है। देखो, इस न्यूज़ में क्या बताया है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा जो है 27 अगस्त से शुरू होगी। यह परीक्षा 18 सितंबर तक चलेगी। तो 27 अगस्त से एग्ज़ाम होना है। जो ओपन यूनिवर्सिटी में ये पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में जिन्होंने फॉर्म डाला है उनके लिए बता दिया गया। और यह पेपर जो है 18 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा जो है 2 पाली में यहाँ पे होगी। और पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। इसके अलावा बीए, बीएससी और बीकॉम के आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा ओएमआर सीट पर सुबह 10 से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। मतलब ये जो आधार पाठ्यक्रम रहता है, जैसे लैंग्वेज हो गए, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इनका जो एग्ज़ाम होना वो होगा ओएमआर सीट पर एक साथ सभी बीए, बीएससी और बीकॉम सभी स्टूडेंट के लिए होगा। और इसके लिए टाइम बता दिया गया सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक। ओपन यूनिवर्सिटी स्नातक अंतिम वर्ष और डिप्लोमा के छात्रों की परीक्षा लेने जा रही है। तो स्नातक के अंतिम वर्ष और डिप्लोमा के जो अंतिम फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा। यूनिवर्सिटी लगभग 12,500 छात्रों की परीक्षा लेगी। इसके लिए तैयारी
कर रही है। परीक्षा की पद्धति तय करने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ने रीजनल डायरेक्टरों की बैठक ली। इसमें चर्चा हुई कि छात्रों को प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजा जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे, छात्रों को यहाँ पे पेपर जो है ऑनलाइन भेजा जाएगा। वहीं उत्तर पुस्तिका वेबसाइट में डाली जाएगी, वेबसाइट में उत्तर पुस्तिका डाल दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों में भी भेजी जाएगी, उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र में भेजे जाएंगे और वेबसाइट में भी डाल दिया जाएगा, बताया गया। और जो प्रश्न पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो ऑनलाइन भेजा जाएगा। अगर छात्र वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाता तो परीक्षा केंद्र में जाकर अपनी सभी उत्तर पुस्तिका ले सकता है। छात्र सभी परीक्षा देने के बाद वह उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन मेल या व्हाट्सएप से भेज सकता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस जैसा पहले से बातें निकल करके सामने आई थी कि मेल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप से आप जो है अपने आंसर शीट को भेज सकते हो, बस वही प्रक्रिया यहाँ पे चलने वाला है। स्पीड पोस्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा छात्र अपने स्टडी सेंटर में भी, आप स्टडी सेंटर में डायरेक्ट जा करके उत्तर पुस्तिका जमा भी कर सकते हो। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं अब प्राचार्यों की बैठक शुक्रवार को यूनिवर्सिटी लेगी। इस बैठक के बाद परीक्षा का अंतिम निर्णय यूनिवर्सिटी लेगी। इसके बाद छात्रों का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो देखो, इसके बाद जो छात्रों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, तो छात्रों का प्रवेश पत्र किस तरह से डाउनलोड करना है, इन सब के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है फटाफट से यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर भी स्पष्ट जो है, स्पष्टता जो बातें आ रही थी सामने की, जो एग्ज़ाम होना है वो किस तरह से होना है, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जो है क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, तो बस उसी के बेस पे हो रहा है। आंसर शीट के भी कई सारे ऑप्शन दे दिए, आप चाहो तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, आंसर शीट भी कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपने क्वेश्चन जो आपने आंसर शीट बनाया उसका PDF तैयार करना है, पूरा जो जानकारी हमारे इस YouTube चैनल पर मिलेगा। तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है अंत तक। और जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरी आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उस लिंक से हमारे आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं बहुत ही जल्दी आपका क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर पाऊँगा। क्लियर है, सभी लोगों को समझ आया। अब देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो लास्ट में यहाँ बताने वाला हूँ कि सितंबर में जो एग्ज़ाम होना है, बिलासपुर से यह न्यूज़ निकल करके आई है, और ये सितंबर में पूरे 690 पर्चे लेने होंगे। 8 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। ये जो न्यूज़ है उसको हम लोग पूरा डिटेल से समझते हैं, ये न्यूज़ आखिर है क्या। तो कोविड-19 कोरोना की मार से कॉलेज की परीक्षाएं जो है 4 माह पिछड़ गई है। मार्च से परीक्षाएं होती थी, मई तक चलती थी लगभग, है ना, वह अब सितंबर माह में आरंभ होगी, ऐसा माना जा रहा है। यह परीक्षा भी ऐसी होगी, 1 माह के भीतर ही 690 पर्चे होंगे। सितंबर में ही 690 पेपर जो है होंगे, और परीक्षाएँ जो है 8 शिफ्ट में होगी। सुबह 7 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 12 घंटे तक परीक्षा कार्य ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम से चलता रहेगा। यहाँ भी वही सिस्टम है, ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम है। देखो, पूरा डिटेल समझ लेते हैं क्या होने वाला है। तो UGC और उच्च शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को सितंबर माह में परीक्षाएं आयोजित करना है, और उसी माह के भीतर ही सभी परीक्षाएं संपन्न कराना है। मतलब सितंबर में ही सारे के सारे जो BA BSc BCom जितने भी कोर्स संचालित होते हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो सारी की सारी परीक्षाएं जो है उसी माह में संपन्न करा ली जाएंगी। और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पॉलिसी जो है फाइनल हो गई है। परीक्षा के संबंध में संशोधन के बाद यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस भी विद्या परिषद कार्य परिषद में पास हो चुका है। अब टाइम टेबल जारी होना है। देखो, टाइम टेबल जैसे ही जारी होगा तो उसके संबंध में मैं यहाँ पे एक वीडियो जारी करूँगा, और उसमें पूरे टाइम टेबल को बताऊँगा। हमारे चैनल के साथ हमेशा आपको जुड़े रहना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके सब पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तैयारी जो है यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में चल रही है, और टाइम टेबल बनाने में भी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों जो हैं उनके हालत ख़राब हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतने सारे एग्ज़ाम लेने, 690 पेपर कराना है, वो भी 1 महीने में, ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए टाइम टेबल बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाने हैं उनको, और कोई भी एरर ना आए, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए, इस तरह से पेपर का टाइम टेबल जो है रखना है। तो 8 शिफ्ट में परीक्षा होगा। देखो, 7 बजे से पेपर चालू होगा, 7 से 10, फिर 8 से 11, 9 से 12, इस तरह से पेपर जो हैं 10 से 1, इस तरह से अलग अलग जो हैं शिफ्ट में चलेंगे। 8 शिफ्ट में पेपर यहाँ पे कराने का यहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा।
इसको और देखो यहाँ पे बताया गया है, और आगे देखो कि एक स्टूडेंट जो है शिफ्ट को लेकर समस्याएं कोई भी नहीं होंगी, क्योंकि स्टूडेंट को अपने घर पर ही बैठकर परीक्षा देना होगा। घर पर ही बैठकर आपको परीक्षा देना है, मतलब यहाँ पे भी क्लियर यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि एग्ज़ाम जो है उसी तरह से होना है आपको, और ईमेल के माध्यम से या आपको व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, और आप जो है अपना आंसर शीट प्रिपेयर करोगे और उसके बाद उसको सबमिट करना है आपको। क्लियर। आगे बता रहा है कि भाई क्योंकि स्टूडेंट को अपने घर पर ही बैठकर परीक्षा देना होगा, अंतिम शिफ्ट की परीक्षा शाम 5 बजे तक चलेगी और उसकी उत्तर पुस्तिका 2 घंटे के भीतर शाम 7 बजे तक कॉलेज में जमा कराना है। यहाँ तक बात समझ आ गया। तो 2 घंटे समय मिलेंगे आपको कॉलेज में जमा कराने के लिए। अब कौन कौन से कक्षाओं का जो परीक्षा होगा देख लो यहाँ पे। रेगुलर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट को तो जनरल प्रमोशन मिल गया है, पिछले अंकों के आधार पर उनका रिजल्ट बनेगा, उनकी परीक्षा नहीं हो रही है। लेकिन रेगुलर फाइनल जो स्नातक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और फाइनल सेमेस्टर और स्नातकोत्तर के फाइनल ईयर सेमेस्टर की जो परीक्षा है ये होना है। समझ गए क्या क्या होना है। तो स्नातक के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं और स्नातकोत्तर जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको उनके फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम होना है। इसके साथ ही प्राइवेट परीक्षार्थियों में स्नातक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों कक्षाओं की और स्नातकोत्तर कक्षा में प्रीवियस और फाइनल दोनों की परीक्षा होना है। तो प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों का पेपर होना है। तो ध्यान रखना है भाई, पूरी बातें समझ आ गई। प्राइवेट के किसी भी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को यहाँ जनरल प्रमोशन की बात नहीं की गई है, रेगुलर स्टूडेंट की भी इस बात की गई है। तो प्राइवेट परीक्षार्थियों के स्नातक में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों कक्षाओं को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो आगे और बताया गया कि ऑनलाइन प्रश्न पत्र और जो है ऑफलाइन उत्तर पुस्तिका जमा करना होगा। इसका क्या सिस्टम है समझते हैं इसको भी। यूनिवर्सिटी द्वारा कोरोना काल के चलते जो परीक्षा का सिस्टम अपनाया जा रहा है उसे ऑनलाइन ऑफलाइन का मिला जुला रूप कहा जा सकता है। देखो यूनिवर्सिटी कॉलेजों को प्रश्न पत्र देगी और कॉलेज प्रबंधक परीक्षा वाले दिन जिस विषय का पर्चा होगा उस प्रश्न पत्र ईमेल से परीक्षार्थियों को भेजेंगे, ईमेल कर देंगे। तो भाई सभी के पास क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएगा। ईमेल आपका प्रॉपर रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ईमेल अपडेट करना है। तो जो भी यहाँ पे डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा, जो भी अपडेशन होगा यहाँ पे पूरा न्यूज़ मैं आप लोगों की लेकर आऊँगा। क्या क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आप लोग का साथ जो है मैं दूंगा अंत तक। किस तरह से एग्ज़ाम आपको दिलाना है, कैसे आंसर शीट लीक करके आपको वहाँ पे भेजने हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कैसे बनाने, पीडीएफ कैसे बनाने, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, सारा काम अपने आप मोबाइल से करोगे। क्लियर। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। अब देखो आगे और भी न्यूज़ बताया, उसमें क्या बताया है कि भाई परीक्षार्थी घर बैठे परीक्षा देंगे, उनके पास ऑनलाइन की सुविधा होगी। तो वे उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके, स्कैन कैसे करना है तो मोबाइल से ही करना है। बिल्कुल भी आपको इधर उधर स्कैनर खोजने की, फोटोकॉपी दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे बताए तरीके से आपको स्कैन करना है मोबाइल से और उसके बाद ऑनलाइन आप जो है भेज सकते हो। नहीं तो परीक्षा के लिए निर्धारित 3 घंटे के बाद 2 घंटे और आपको अतिरिक्त दिया जाएगा। जो पेपर होगा उसके बाद 2 घंटे और अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसमें परीक्षार्थी कॉलेज में जा करके उत्तर पुस्तिका को जमा कर सकते हो। क्लियर हुआ। और उसका रसीद लेना है कि भाई आपने पेपर जमा कर दिया है, या तो आप तुरंत भेज दो और भेजने के बाद कुछ ना कुछ रिसिप्ट मिलेगा। क्लियर हुआ। और साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन और मिला है कि आप कॉलेज में जा करके डायरेक्ट जमा कर सकते हो। पेपर के बीच बिल्कुल भी ज़्यादा गैप नहीं होगा, ये बता दिया गया है कि भाई मतलब यूनिवर्सिटी को 1 माह के भीतर 690 पेपर कराने, इसलिए एक दिन में 7-8 शिफ्ट में परीक्षाएं होगी और एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कक्षाओं के विषय के पेपर होंगे। इसलिए परीक्षार्थियों को पेपरों के बीच में अधिक गैप की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे पेपर पहले होता था वैसा गैप नहीं मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी आपकी यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो समझ आ गया पूरा। अब टाइम टेबल जैसे ही आएगा, देखो टाइम टेबल जैसे ही आएगा हमारे चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। टाइम टेबल जैसे ही आएगा मैं आप लोग को यहाँ पे अपडेट दूंगा, अपना वीडियो लेकर के आऊँगा टाइम टेबल के ऊपर पे, और जो भी डाउट होगा और साथ ही साथ इसमें जितना भी प्रोसेस बताया है, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई करते जाएंगे। क्लियर है। तो आपको करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने सारे दोस्तों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं अपने कॉलेज सर्कल के सारे अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे सबको यह बातें पता चल सके। और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो भी क्वेरी आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के हमसे वो क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। क्लियर हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब टाइम टेबल जारी हो जाता है, पीडीएफ कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं, पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। ओके, तब तक के लिए घर पर रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। क्लियर।